हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज 16.5 क्वेश्चन नंबर शायद ये 24 है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला है, Kara proved that the angle in a segment shorter than a semicircle. Proved that the angle in a segment shorter than a semicircle circle is greater than a right angle. Is greater than a right angle. सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले समझिए। कह रहा है प्रूव दैट द एंगल इन अ सेगमेंट शॉर्टर देन अ सेमी सर्कल। एक ऐसा सेगमेंट जो सेमी सर्कल से क्या है, वो सेगमेंट छोटा है, शॉर्टर है, उसमें जो बना एंगल है वो एंगल राइट एंगल क्या होगा, राइट एंगल से ग्रेटर होगा। इसका मतलब वो एंगल 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। फिगर देखिए फिर समझ में आएगा। ये ट्रायंगल है कोई, ये मान लीजिए ए, ये बी, ठीक है। अब एक ये सेगमेंट हो गया, एक ये सेगमेंट हो गया। ये सेगमेंट छोटा है किससे, किससे छोटा है ये सेगमेंट किससे छोटा है, सेमी सर्कल से छोटा है। सेमी सर्कल कब बनेगा, जब ये ए बी क्या हो जाए, डायमीटर हो जाए। ए बी जब सेंटर से पास करने लगेगा तो क्या बन जाएगा, फिर ये सेमी सर्कल बन जाएगा। अब चूंकि ये सेमी सर्कल जब सेंटर पर कितना एंगल बनाए, 180 डिग्री एंगल बनाएगा, तब ये सेमी सर्कल होगा। अगर ये नीचे है, इसका मतलब 180 डिग्री सेंटर पर नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ए बी क्या है, वो शॉर्टर है किससे, सेमी सर्कल से, जो सेगमेंट ए बी है। अब ये सेगमेंट ए बी जो है वो शॉर्टर है किससे, सेमी सर्कल से। इसमें बना जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इसमें बना एंगल, एक एंगल इसमें बना दीजिए। ओ कोई सेंटर है, ठीक, ओ हो गया ए बी, सी बोल दिया, ए बी इसको सी बोल दिया। अब हमको यही प्रूव करना है कि ये एंगल ए सी बी वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यही तो हमको प्रूव करना है, एंगल ए सी बी क्या है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। सिर्फ हमको इतना प्रूव करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। क्वेश्चन आप लोग समझिए, कह रहा है प्रूव दैट द एंगल इन अ सेगमेंट। एक जो सेगमेंट है, जो सेगमेंट किससे छोटा है, वो सेमी सर्कल से जो शॉर्टर है। सेमी सर्कल से ए बी सेगमेंट ये क्या है, सेमी सर्कल से क्या है, ये छोटा है। ये आर्क ए भी एक सेगमेंट बना रहा है, ये सेगमेंट क्या है, एक सेमी सर्कल से छोटा है। इसमें बना जो एंगल है वो कह रहा है राइट एंगल से ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री से ये एंगल ज्यादा होगा। यही हमको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं। वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखिए हम लोग लिख सकते हैं टू एंगल ए सी बी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, किससे, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से। डिग्री मेजर थ्योरम क्या कहता है, सेंटर पर बना एंगल दोगुना होता है सर्कल के किसी और पॉइंट पर बने एंगल का। कब, जब दोनों एंगल सेम आर्क से बन रहे हो। तो देखिए आर्क बी ए, देखिए आर्क बी ए से सेंटर पर कौन सा एंगल बनना है, ये एंगल बनना है, कौन सा एंगल, ए ओ बी। यानी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से ज्यादा हो। यानी एंगल ए ओ बी किस आर्क से बनना है, आर्क बी ए से बनना है। और सर्कल के किसी और पॉइंट पर आर्क बी ए से ही कौन सा एंगल बनना है, एंगल ए सी बी बनना है। ऐसे देखिए उधर से ये एंगल बनना है। तो यानी ये एंगल ए से बी के, यानी एंगल ए ओ बी, कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी क्या होगा, दोगुना होगा किस एंगल का, एंगल ए सी बी का। वही हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक है। अब समझ,
इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, बट या सिंस लिख दीजिए एंगल, क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल AOB इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। पता ही है रिफ्लेक्स एंगल वही होता है जो 180 से ज़्यादा होता है, यानी फ्रॉम फर्स्ट से। तो टू एंगल ACB भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, 180 डिग्री से। ठीक है भाई, यानी ये भी अगर ये इसके बराबर है रिफ्लेक्स एंगल के, ये क्या है, इक्वल है। अगर रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा है तो एंगल ACB क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा, यानी एंगल ACB क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री अपॉन 2, यानी एंगल ACB क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, 90 डिग्री से। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। छोटा सा क्वेश्चन है, बस हमको ध्यान देने वाली बात ये क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझिए कि शॉर्टर सेगमेंट में बना एंगल क्या होगा, राइट एंगल से ज्यादा होगा। शॉर्टर सेगमेंट में बना एंगल क्या होगा, वो राइट एंगल से ज्यादा होगा। तो हमको बस कुछ और नहीं करना है, सीधा सा हम पहले बना लिए फिगर, उसके बाद में हमको देखना है कि एक खाली थ्योरम लगानी है, डिग्री मेजर थ्योरम। कौन सा, आर्क BA से एंगल सर्कल के किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बनना है, या पॉइंट C पर कौन सा एंगल बनना है, एंगल ACB। और इसी आर्क से सर्कल के सेंटर पर कौन सा एंगल बनना है, एंगल AOB। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB तो नीचे वाला हो जाएगा, और रिफ्लेक्स एंगल हम लोग बोलेंगे तो ऊपर वाली एंगल, ऐसे जो बन रही है, यानी एंगल AOB और रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या होगा, ट्वाइस होगा किसका, एंगल ACB का, वही हम लोग लिख दिए हैं। अब चूंकि हमको पता है कि रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या होगा, ग्रेटर देन 180। भाई रिफ्लेक्स एंगल वही एंगल होता है जो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, 180 से। तो रिफ्लेक्स एंगल हमको पता है क्या, 180 से ग्रेटर होगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर रिफ्लेक्स एंगल AOB ग्रेटर देन 180 होगा तो ऑब्वियसली ट्वाइस एंगल ACB भी क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा 180, यानी एंगल ACB किससे ग्रेटर देन होगा, 90 से। यही हमको प्रूव करना था कि एंगल ACB वाज ग्रेटर देन किससे, राइट एंगल से। राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर है, हमको प्रूव करना था। अब समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का उल्टा। इसी का उल्टा, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल लेस देन शॉर्टर एंगल। जो ग्रेटर देन सेमी सर्कल, ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल। देखिए ग्रेटर देन यानी जो सेमी सर्कल से बड़ा हो सेगमेंट, उसमें क्या बना हो, एंगल बना हो। ये सर्कल है हमारा, ठीक। अब ये कह रहा है कि ऐसा एंगल ABC, ओ कोई सेंटर है, ये हो गया एक सेगमेंट हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा सेगमेंट। ये देखिए ये सेगमेंट AB क्या है, ये 180 से क्या है, ये ज्यादा है, 180 डिग्री से सेंटर पर बने एंगल से ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, सेमी सर्कल से वाला सेगमेंट बड़ा है। मतलब सेमी सर्कल से क्या है, सेगमेंट क्या है, BA, जो ये आर्क है पूरा, ये क्या है, ये वाला सेगमेंट किससे बड़ा है, वाला सेगमेंट सेमी सर्कल से बड़ा है, और ये सेमी सेगमेंट से क्या है, छोटा है। तो हमसे कह रहा है जो ग्रेटर देन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बना एंगल कौन सा है, एंगल ACB, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री से छोटा होगा। ये हमको कह रहा है प्रूव करना है, यानी ये एंगल ACB क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। उसमें क्या था, शॉर्टर एंगल में बना होगा तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और अगर ग्रेटर उसमें बना होगा सेगमेंट में तो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। यही हमको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव हमको प्रूव करना है एंगल ACB इक्वल टू कितना है, सॉरी एंगल ACB है जो वो लेस देन है किससे, 90 डिग्री से। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ACB क्या है, लेस देन है वो किससे, 90 डिग्री से लेस देन है। फिर हम लोग डिग्री मेजर थ्योरम लगाएंगे। डिग्री मेजर थ्योरम क्या कहती है हमारी, नो, ट्वाइस एंगल ACB
इक्वल टू एंगल ए ओ बी। सेंटर पर बना एंगल किस आर्क से, आर्क ए बी से सेंटर पर बना एंगल कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी। और आर्क ए बी से ही सेंटर के किसी और सर्किल के किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बनना है, एंगल ए सी बी। तो एंगल ए ओ बी क्या होगा, ट्वाइस होगा किसका, एंगल ए सी बी का। वही हम लोग लिख दें। कौन सी थ्योरम में कहती है, बाय डिग्री मेजर, डिग्री मेजर थ्योरम में कहती है। ठीक है, डिग्री मेजर थ्योरम कहती है। यानी एंगल, अब क्या है, सिंस एंगल ए ओ बी पता है क्या है, वो लेस देन किससे, 180 से। फिगर से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 180 क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या है, छोटा। 180 से क्या है, लेस देन है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, देन फ्रॉम फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू एंगल ए सी बी, ये भी क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 180 डिग्री। यानी एंगल ए सी बी क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 180 डिग्री। एंगल ए सी बी लेस देन है किससे, 90 डिग्री से। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आइए समझ गए आप लोग। उसमें फिगर क्या बनेगा, उसमें एंगल आ जाएगा शॉर्टर सेगमेंट में, इसमें एंगल चला जाएगा किसमें, ग्रेटर सेगमेंट में। वहां रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ एंगल सेंटर, दोनों सेंटर पर बने एंगल होंगे। एक एंगल ए ओ बी, ये छोटा होगा, उधर वाला एंगल ले लेंगे तो 180 डिग्री क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वह रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगी। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये शायद क्वेश्चन नंबर 25 था, 26 देखते हैं। ये हो गया। थ्योरम्स आप लोग को जरूर याद होने चाहिए। अगर थ्योरम्स नहीं याद है तो सर्किल के क्वेश्चंस लगने वाले तो नहीं, एकदम पक्का है। आप क्या भी करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, Carab proved that the line segment joining the midpoint of the hypotenuse proved that the line segment joining the midpoint of the hypotenuse joining the midpoint of the hypotenuse of a right angle of a right angle of a right triangle of a right triangle to its opposite vertex to its opposite vertex is half the hypotenuse proved that the line segment, फिगर पहले देखिए तुम, ये सर्कल है, मैं पहले बना लिया हूँ, बताऊंगा कैसे बना है। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये मिड पॉइंट है पी। कह रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ए सी क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज है, बी हमारा क्या है, राइट एंगल है। बी वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिला रहा है, वो कह रहा है प्रूफ कीजिए द राइट साइड इज अपोजिट वर्टेक्स हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यानी ये बीपी क्या होगा, ये बीपी होगा, हाफ होगा किसका, हाफ होगा एसी का। ये बीपी किसका हाफ होगा, एसी का हाफ होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, यही हमसे फिगर में कह रहा है।
सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए लेट ट्रायंगल ABC is a right angle at B and P is midpoint of AC। P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ है AC का। टेक P as center, P as center and AC as diameter and draw a circle। हम लोग ने एक सर्कल ड्रा किया जिसमें AC क्या है, एक डायमीटर है और P क्या है, सेंटर है। AC क्या है, डायमीटर है, P क्या है, सेंटर है। क्या हम लोग क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। सिंस एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, भाई पहले से भी हम बताए हैं कि क्या है एंगल ए, B क्या है, 90 डिग्री है। एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। और वैसे भी अगर हम लोग देखें, अगर AC डायमीटर है तो एंगल क्या है, सेमी सर्कल में बनना है, यानी एंगल B कहाँ बनना है, सेमी सर्कल में, यानी एंगल ABC क्या हो जाएगा, अब वैसे भी 90 डिग्री हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AC भी 90, सिंस हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल टू BP इक्वल टू PC। क्यों, रेडियस। अगर P सेंटर है, AC डायमीटर है, ये BP क्या है, सेंटर से और सर्किल के किसी और पॉइंट पर मिला रहा है, इसका मतलब BP क्या होगा, रेडियस होगा। PC क्या होगा, रेडियस होगा। सेम सेंटर से AP क्या होगा, रेडियस होगा। तीनों रेडियस होगा, इसका मतलब तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। तीनों आपस में इक्वल। इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू 9, AC इक्वल टू हाफ PC। क्यों, P इज मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो AC क्या होगा, हाफ होगा किसका, PC का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। AC वो सॉरी यार, PC क्या होगा, हाफ AC। PC इक्वल टू हाफ AC। भाई AC का आधा क्या होगा, PC, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है। समझ रहे हैं आप लोग, P अगर मिड पॉइंट है तो AC का PC क्या होगा, आधा होगा। यानी P क्या कर रहा है, AC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। वो दो बराबर भाग क्या है, AP है और PC है। दो इक्वल पार्ट क्या क्या है, AP है और PC है। इसका मतलब PC इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा।